नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। केंद्र सरकार की 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करने की घोषणा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम करार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अधिक प्रतिबद्धता की जोरदार प्रशंसा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा कि यह एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि राहुल गांधी की जुझारू और बुलंद आवाज का परिणाम है, जिसे भाजपा सरकार को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर किया। श्री पटेल ने राहुल गांधी के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के पुराने बयानों के वीडियो भी दिखाए, जिसमें जातिगत जनगणना की भाजपा के नेताओं द्वारा नकारा गया था। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। इसमें 4 जातियां बताई और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। ये जो डेटा आएगा, ये 19 मई 2011 का ये निर्णय था यूपीए सरकार का। केंद्र में एक सब कमेटी बनेगी जो इसको फाइनली कंपाइल करेगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी स्टेट्स इनकी ग्रुपिंग्स कर रहे हैं और आज ये तय हुआ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पारिकरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी और फिर जो उस उपयुक्त समय पर ये कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी इसको सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तक मैं बता दूं कि अधिकतर राज्यों ने, क्योंकि राज्यों को भी स्वाभाविक इसमें समय नहीं लगेगा, तो अधिकतर राज्यों ने अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं किया। ये मेरे लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं होगा और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को पूरी शक्ति। इसलिए तो नाराज नहीं है कि राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया गया है। देखिए, नाराजगी की क्या बात है। कांग्रेस ने कहीं नाराज, राहुल जी ने स्वयं कहा, उनका पहला बयान में कहा सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, अचानक यू टर्न लिया। इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित तो रहे कि जो व्यक्ति, जो सरकार, जो मंत्री कल तक लोकसभा के अंदर उस बात का किस तरीके से विरोध कर रहे थे, हो सकता है कि वो कहते कि हाँ ठीक है हम सोचेंगे समझेंगे, लेकिन नकार रहे थे, अचानक वापस आए, प्रश्न उठते हैं, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। लेकिन सरकार को धन्यवाद दिया, उन्होंने पहला ही था कि हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस सामाजिक समरसता की तरफ पहला कदम उठाया है, आर्थिक समानता की तरफ, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि हमारे तेलंगाना में ये काम हम लोगों ने किया है, हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, हम आपको देना चाहते हैं, सरकार चाहे तो उनको अपना सकती है, यहाँ तक प्रपोजल उन्होंने दिया है। तो इसमें नाराजगी वाली तो बात ही नहीं। फिर आप ये काय के लिए जगह जगह जाके आप हम बता रहे हैं? निश्चित रूप से अगर हम किसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चीज की मांग कर रहे हैं, अगर वो कहीं सरकार मानती है तो नैतिक आज हम लोगों की, जो आम लोगों की, आपकी, हमारी, सबकी इसमें एक कदम आगे बढ़े हैं, तो आज उस चीज को हमारा अचीवमेंट है। क्या सरकार को मजबूर होना पड़ा? हम तो यही कहेंगे ना। अभी तक तो मैंने नहीं शब्द यूज किया था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं अब कह देता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ा। अगर मजबूर नहीं होती तो जिस दिन मांग आई थी उसी दिन मान लेते, या इस तरीके बयान नहीं देते। लात मारने जैसे बयान दिए गडकरी जी ने कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात, वहां तक की बातें ही। जब इतना हार्श तरीके से इस चीजों का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया, वही पार्टी अगर यू टर्न करती है, वो है हम लोगों का जो संघर्ष है लगातार राहुल जी का, जो कि उन्होंने पूरे देश में अपनी पदयात्राएं की, जगह जगह रैलीज की, जगह जगह हम कार्यक्रम सम्मेलन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की वो कांग्रेस पार्टी के इस विचार की जीत है। तो हम सब लोग आप सबके माध्यम से आम जन को अवगत कराना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी कराए, पारदर्शी तरीके से कराए और इसके अगले रहते। अगर उस जनहितैषी मुद्दे को जो उन्होंने आज माना, इससे पहले मान लेते तो आज ये सवाल उत्पन्न नहीं होता। क्या बिहार चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं साहब? निश्चित रूप से। अब जो अब सामने होता, राजनीति में जितने भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, निकट चुनाव को दृष्टिगत करके करती है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी